दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित। ठीक है साथी, आज मैं अभी जस्ट हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास और परिचय में करवाऊंगा, जो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में आपको 18 तारीख को हूबहू आपको छपता हुआ नजर आएगा। ठीक है साथी, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलते हैं, आपको एक एक चीज करके आप बताएंगे। चलिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब देखिए, इसमें युग का नाम दिया गया है। कौन सा है युग का नाम? शुक्ल युग, मतलब छायावादी युग। कौन सा युग? शुक्ल युग, छायावादी युग। 1918 से लेकर के 1938 तक यह माना गया था। इसके मुख्य लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे, वाजपेयी, हरिकृष्ण पेमी, वृंदालाल वर्मा, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, ये सब थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चिंतामणि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और उनकी विधाएं। ये सब चीजें आप बहुत आराम से देखिए। उसके बाद में ले चलते हैं आपको ऊपर। ऐसे शुक्लोत्तर युग आता है, फिर ऐसे जो है अगला युग आता है। तो इस तरीके से आपको गद्य के संक्षिप्त परिचय के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए, हिंदी गद्य का जो विकास का संक्षिप्त परिचय है। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। काल विभाजन। काल विभाजन में तो युग का नाम और समय सीमा। पूर्व भारतीय युग 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक। ठीक, आगे अब भारतीय युग चलता है 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक। फिर द्विवेदी युग आता है 1900 से लेकर के 1918 तक। शुक्ल युग आता है 1918 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 तक। स्वायत्तोत्तर युग यह जो है आता है 1947 से अब तक। तो विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। विधा का नाम, रचना का नाम, रचनाकार कौन कौन है? तो इसको आप देखिए ध्यान से। इसमें कौन कौन लोग हैं? तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, इनके रचनाकार है चंद छंद वर्णन की महिमा। इनकी रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा, और रचनाकार है कवि गंग महोदय। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। इंदुमती किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। ये विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं थी और मैंने एक एक करके आपको बताया है। जैसे एक बार पुनः फिर रिवीजन करके बता देता हूँ। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। कवि इनके हैं कवि गंग। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्री निवास दास या लाला श्री निवास दास जी हैं। और चौथा है हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। अब इसी तरीके से चलता है शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। युग की हिंदी की विभिन्न पत्रिकाएं। शुक्लोत्तर या शुक्ल युग की हिंदी की विभिन्न पत्रिकाएं। शुक्ल युग में नागरी प्रचारी पत्रिका हंस, साहित्य संदेश कर्मवीर। तो नागरी प्रचारी पत्रिका एक किसकी है? श्याम सुंदर दास जी का है और इसका प्रकाशन काशी में किया गया। हंस है प्रेमचंद का। हंस किसका है? प्रेमचंद का है।
प्रेमचंद का या हंस, जो संपादन हंस पत्रिका का संपादन हुआ ये कहाँ पर, बनारस में। साहित्य संदेश किसका है, गुलाब राय, बाबू गुलाब राय का। इनका प्रकाशन स्थान आगरा में। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जबलपुर, जबलपुर एमपी में। ठीक। अब आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में विशाल भारत, पंडित श्री राम शर्मा, आलोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। शुक्लोत्तर युग में आलोचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की हैं। पत्रिका हरिजन सेवक किसकी है, वियोगी हरि की है। हास्य हरिजन, हास्य हरि। सम्मेलन वियोगी हरि की है। छाया किसकी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी नवजीवन किसका है, हरिभाऊ उपाध्याय की है। चाँद किसका है, महादेवी वर्मा का है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है तीसरा स्लाइड हमारा है। इसमें जो है अब आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप एक एक करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास जो भी होगा मैं आपको करवाऊंगा, आप लोग देखिए। ठीक। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित है। मुंशी प्रेमचंद क्या है, गोदान, यह सुमेलित है। धर्मवीर भारती, यह किस कौन सा होगा, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। और जयशंकर प्रसाद और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र बूढ़ी काकी, जयशंकर प्रसाद अतीत के चलचित्र। तो इसमें पूछा है कौन सा सही होगा, सही हमारा मुंशी प्रेमचंद गोदान है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का क्या है, गोदान। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद की यह पत्रिका हंस, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है, ये भी सुमेलित है। लेकिन कर्मवीर भारती, यह जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है। यही हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें पूछा है। निर्मला, आकाशदीप। आगे और भी अगले स्लाइड में ऑप्शन दिया गया है, उसको आप देखिए। दिए ऑप्शन क्या दिया गया है, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृत्तांत की है। आचरण की सभ्यता, यह नाटक। यही क्या है हमारा, सुमेलित नहीं था। चौथा ऑप्शन मेरा यही सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही सुमेलित किया गया है। तो गोदान क्या है, एक उपन्यास है। गोदान क्या है, एक उपन्यास है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक। चलते हैं आपको अगले पर। तो महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता 2025 बीडी, मतलब सिट 2025 बीडी में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महके आंगन चहके द्वार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक। अब आप चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है 5वीं। इस स्लाइड में क्या दिया गया है, एक एक करके आप समझिए। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, क्या है, सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा, यह बाणभट्ट की आत्मकथा सुमेलित नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं, शुक्ल युग के निबंधकार हैं, तो वियोगी हरि हैं। कौन है, वियोगी हरि। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन वियोगी हरि। ठीक।
अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। चलिए इसको मिलाते हैं। तो गोदान, गोदान क्या है, एक उपन्यास है। गोदान क्या है, एक उपन्यास, ठीक। उसके बाद में गुंडा, गुंडा क्या है, कहानी है। गुंडा क्या है, कहानी है। अजात शत्रु, अजात शत्रु क्या है, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन क्या है, एकांकी है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, ठीक। इसमें हमारा देखिए क्या क्या दिया गया है। तो ए का चौथा, ए का क्या होगा, ए का 4, बी का क्या होगा 3, सी का क्या होगा 2 और डी का क्या होगा 1। कहने का मतलब 43 21, 43 21 किस ऑप्शन में दिया गया है, 43 21 पहले ऑप्शन में दिया गया। मेरा पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए। चलिए आपको चलते हैं, अब ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है छठी स्लाइड। छठी स्लाइड में चलते हैं, आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान ही का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आएंगे, समझिएगा आप, ठीक। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही यह किसका है, तो अमृत राय का है। किसका है, अमृत राय का। ममता किसकी रचना है, ममता जयशंकर प्रसाद की है। गुनाहों का देवता किसका है, धर्मवीर भारती। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती है। तो इसमें पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, पहले का डी का जो है क्या हो जाए, चौथे का 1। तो हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन इसमें भी सही होगा, ठीक। चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन पर ले जाते हैं। अगला भी क्वेश्चन सूची मिलान का ही है। कौन सा है, सूची मिलान का है। तो सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चयन कीजिए। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र यह जो है कौन होगा, रेखा चित्र होगा। क्या होगा इसका, रेखा चित्र। आकाशदीप क्या है, एक आकाशदीप एक क्या है, कहानी है। और कर्मभूमि क्या है, उपन्यास है। कर्मभूमि क्या है, एक उपन्यास है। चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त क्या है, एक नाटक है। तो हमारा क्या होगा 2143, 2143 हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है इसमें सही होगा, ठीक। चलते हैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर। अगली स्लाइड हमारा क्या है, इसमें भी क्या करना है, सूची 1 और 2 का क्या है, मिलान करना है। इससे क्या है, आपको बहुत ही सूची मिलान वाले क्वेश्चन से डर आपका खत्म हो जाएगा और सूची मिलान वाले पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये जान लीजिए। चलिए देखिए, मृगनयनी, मृगनयनी किसकी है, तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की है। पुरस्कार किसका है, तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है। आषाढ़ का एक दिन किसका है, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें हमारा क्या होगा 43 21 मतलब हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, इसमें भी मिलान करना है। ध्रुव सावनी, ध्रुव सावनी किसकी है, तो ध्रुव सावनी में आपको बताना है यह किसकी रचना है। ध्रुव सावनी क्या होगी, ध्रुव सावनी एक क्या है, नाटक है। और शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी क्या है, एक उपन्यास है। रस मीमांसा, रस मीमांसा में क्या की गई, आलोचनाएं की गई हैं। और मानसरोवर, मानसरोवर एक क्या है, कहानी है। तो पहले का 3, दूसरे का क्या होगा 4, मतलब 34 21 मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा
सही होगा। ठीक है, चलते हैं आपको अगले स्लाइड में लेकर के। अगली स्लाइड में भी मिलान करना है। देखिए इसको समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। मैला आंचल, मैला आंचल किसका है? तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है। चित्रलेखा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। कफन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, मतलब हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 14वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से उपन्यास बताना है। उपन्यास बताना है तो हमारा क्या होगा? उपन्यास सेवा सदन, सेवा सदन हमारा क्या है? उपन्यास है। ठीक। विराटा की पद्मिनी, ये भी क्या है? उपन्यास है। चित्रलेखा क्या है? उपन्यास है। मतलब 1 2 4, 1 2 4 हमारा क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कफन मुंशी प्रेमचंद की क्या है? एक कहानी है, जीवनी। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में। पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक, इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के बाद में जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से इसको देखने को मिल सके। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है कौन? स्लाइड नंबर हमारी है 9। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद आप इसको देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन क्या करिए? सही है, इसे पहचान कर लिखिए। तो झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। यही कथन हमारा क्या है? सही है। ठीक, चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, जो कि गलत है। उजली आग यशपाल का निबंध, ये भी गलत है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार, ये भी गलत है। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। यही मेरा क्या है? चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये सब क्वेश्चन जितने ऑप्शन दिए गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। इसमें है अजंता के लेखक डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय है। यही हमारा क्या है? चौथा ऑप्शन सही है। क्या है? चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर क्या करना है? लिखना है। तो इसको पहचान करके हमको लिखना है। तो आज भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये क्या है? गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे। ये भी गलत है। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये क्या है? सही है। ठीक है, इसमें सही वाला पूछा है ना क्वेश्चन। कौन सा पूछा है? सही का पूछा है। ठीक, यही हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। मित्रता निबंध के लेखक, ये भी गलत है। गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, धर्मवीर भारती का है। तो हमारा क्या है? गलत है। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है 10वीं स्लाइड। कौन सी है? 10वीं स्लाइड हमारी है।
10वीं स्लाइड में समझिए आप, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने पे आपको क्वेश्चन अच्छे से स्पष्ट दिखेगा। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, गलत। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यात लब्ध कवि हैं, गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, एक कृति है, यही हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट के आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद में आपको आगे ले चलते हैं, बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो राहुल सांस्कृत्यायन महोदय हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं विधा की रचना किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। ठीक। अब आता है अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला इस स्लाइड का। ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक। अगली स्लाइड चलते हैं। अगली स्लाइड हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट 28 है। इसमें इस स्लाइड का 28वां क्वेश्चन। नीचे कथन और कारण दिया गया, विचार कीजिए और सही उत्तर हेतु विकल्प का क्या कीजिए, चयन कीजिए। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला आदि काजलई उपन्यासों की रचना करके प्रेमचंद जी उपन्यास विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या करता भी है। तो हमारा क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर लेकर के। तो अगला क्वेश्चन दिया है, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। लास्ट स्लाइड है। इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम कर ले पहले। आकाशदीप और ममता के रचनाकार हैं। आकाशदीप किसी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? अजातशत्रु नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए और सही उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसको समझिए। हिंदी नाट्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद का विशिष्ट योगदान है। जयशंकर प्रसाद जी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों की रचना करके हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है और इनकी व्याख्या भी कर रहा है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक। इसको हल्का सा इरेज कर देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक। चलते हैं अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। किसकी है? कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है और यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कलम का सिपाही। ठीक है। आपकी क्लास लगभग जो हिंदी गद्य
साहित्य का इतिहास संक्षिप्त परिचय मैंने बताया। उसके बाद मैंने आपको 33 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन करवाया हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देख करके सोइएगा। आज की रात इसको देख करके सोइएगा और कल की रात यही रात अंतिम, यही रात भारी रहेगी, कल वाली रात। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।